हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ ओम प्रकाश चौधरी। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंतर्गत क्रिप्स मिशन 1942 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनी जाती थी। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। यह निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 सदस्य थे, 389। उसमें से ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे और रियासतों से 93 सदस्य 93 सदस्य मनोनीत हुए थे। ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों के अंतर्गत प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे और उच्चायुक्त प्रांतों से 4 सदस्य निर्वाचित हुए थे। उच्चायुक्त प्रांतों के अंतर्गत दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। अब है संविधान सभा का निर्वाचन। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के अंतर्गत संविधान सभा में निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया गया। एकल संक्रमण मत के द्वारा सदस्य निर्वाचित किए गए। संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियां बनाई गई थी। मुस्लिम आरक्षित सीटें 78, सिख आरक्षित सीटें 4, सामान्य आरक्षित सीटें 210। सामान्य के अंतर्गत हिंदू, जैन, ईसाई आदि सम्मिलित थे। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से हुआ। संविधान निर्वाचक मंडल प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा सभा का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 को हुआ। सभा में कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। सामान्य सीट पर 199 सदस्य कांग्रेस पार्टी के, सिख आरक्षित सीट पर 3 सदस्य कांग्रेस पार्टी के, मुस्लिम आरक्षित सीट पर 3 सदस्य कांग्रेस पार्टी के और उच्चायुक्त प्रांत वाली सीट पर 3 सदस्य कांग्रेस पार्टी के। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य विजयी हुए थे। संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी मास्करेन, जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कालांतर में वी.टी. कृष्णाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जबकि अंतिम प्रारूप समिति ने तैयार किया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं: स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होने चाहिए: ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र, गोवा, पुडुचेरी आदि अन्य राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हो। भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाए तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी जाए। स्वतंत्र भारत में शासन की समस्त अधिकारिता व शक्तियों का स्रोत जनता हो। लोकतंत्र देश के सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने, कार्य, विधि व नैतिकता के दायरे में और समता, प्रतिष्ठा, अवसर विधि के समक्ष सुनिश्चित किए जाएंगे। निम्नलिखित के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए: अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े व वंचित वर्ग, भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा इसके अंतर्गत आने वाले जल, थल व नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। प्राचीन काल से विश्व में भारत का विशिष्ट स्थान है, उस स्थान को बनाए रखना तथा विश्व शक्ति व मानव कल्याण को बढ़ावा देना। संविधान सभा की समितियों में संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे AV ठक्कर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, N माधव राव, BL मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र के बाद उनका स्थान लिया। TT कृष्णाचारी, DP खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया। प्रारूप समिति के अंतर्गत प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा उनसे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सभा ने 3 पठन में पारित किया। प्रथम पठन या चरण 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। द्वितीय पठन या चरण 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। तृतीय पठन या चरण 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया। इसी दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया। 24 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा की अन्य समितियां या अध्यक्ष। संविधान सभा की गतिविधियों को लेकर बनाई गई समिति: जीवी मावलंकर अध्यक्ष। एड हॉक समिति जो कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए बनाई गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। ड्राफ्ट संविधान का परीक्षण करने के लिए बनाई गई समिति: जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। भाषाई प्रांतीय आयोग समिति के अध्यक्ष SK धर। बिजनेस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर। संविधान सभा का अक्षरांकन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा का हिंदी सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जिसमें अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता से संबंधित है। 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग
26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392 जो स्थायी प्रावधानों से संबंधित हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम से संबंधित है जो वो भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। अनुच्छेद 394 इसके अंतर्गत यह लिखा हुआ है 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में बदलाव। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। पहले ये संप्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से किया गया था, परंतु अब यह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से मुक्त थी। अब संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। संविधान निर्माण के साथ साथ इसने विधायिका का कार्य भी किया। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे। इसकी सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी। 229 ब्रिटिश भारत से और 70 रियासतों से। संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य वीटी कृष्णामचारी जयपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी, राय बहादुर भरतपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, गोकुलाल असावर शाहपुरा भीलवाड़ा, दलेल सिंह कोटा, रामचंद्र उपाध्याय अलवर। इस तरह राजस्थान से संविधान सभा में कुल 12 सदस्य सम्मिलित हुए थे। संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय। 22 जुलाई 1946 राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई। मई 1949 राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया, परंतु यह विधायिका के रूप में 1952 तक कार्य करती रही। संविधान सभा की आलोचनाएं। संविधान सभा की आलोचना के अंतर्गत पहली है, संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी तथा यह रियासतों के सदस्यों का मनोनयन किया गया था, अतः यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। किंतु उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन अत्यधिक कठिन था। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, राजनीतिक अस्थिरता थी, देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा व मशीनरी नहीं थी, समय का अभाव था, जनता में राजनीतिक जागरूकता व शिक्षा की कमी थी, संचार के साधनों का अभाव था। जहाँ तक देशी रियासतों का प्रश्न है, वहाँ सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी नहीं किया जा सका क्योंकि वहाँ जनप्रतिनिधि संस्थाएं नहीं थी, अर्थात निर्वाचन हेतु आधारभूत ढांचे का अभाव था तथा भारत में उनका विलय करना एक चुनौती थी। संविधान सभा एक संप्रभु दूसरी आलोचना है। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। किंतु उपयुक्त आलोचना ये आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई थी। यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से पूर्णतः मुक्त थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त रहेगी। संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि वह अपने सभी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से लेगी। समय का अपव्यय। भारतीय संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान को पूरा किया, जबकि अमेरिकी संविधान मात्र 4 माह में पूरा कर लिया गया था। यह आलोचना उचित नहीं है क्योंकि भारत व अमेरिका की स्थितियाँ भिन्न भिन्न थी। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषाई तथा बहु जनजातीय वाला देश है तथा हमारा सामाजिक ढांचा अत्यधिक जटिल है जिसमें अनेक वंचित व पिछड़े वर्ग तथा जनजातियाँ हैं। अतः संविधान में सभी के हितों के लिए विशेष प्रावधान करने थे, जबकि अमेरिकी समाज में इतनी विविधताएं नहीं थी
और न ही अमेरिकी संविधान में वहाँ के वंचित वर्गों, अमेरिकी व अफ्रीकी मूल के लोग के हितों हेतु विशेष प्रावधान किए गए थे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद थे, जबकि अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में संघ व राज्य दोनों का संविधान शामिल है, अर्थात राज्यों के पृथक संविधान नहीं है, जबकि अमेरिकी संविधान केवल परिसंघ का संविधान है तथा राज्यों के संविधान पृथक है। उपयुक्त कारणों से भारतीय संविधान निर्माताओं को अधिक समय लगा। चौथी आलोचना है, संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस से थे, इसलिए इसमें केवल कांग्रेस की विचारधारा को महत्व दिया गया तथा अन्य राजनीतिक विचारधाराओं की उपेक्षा की गई। यह आलोचना सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान एक संतुलित संविधान है। इस पर किसी विचारधारा का प्रभाव नहीं है, बल्कि सभी विचारधाराओं को महत्व दिया गया है। संविधान का प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं कांग्रेस के नहीं थे तथा प्रारूप समिति में कांग्रेस के केवल 2 सदस्य थे, के.एम. मुंशी, वी.टी. कृष्णामाचारी। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। इसका सामाजिक आधार अधिक व्यापक था, इसीलिए संविधान सभा में कांग्रेस के अधिक सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य हिंदू थे, इसलिए भारतीय संविधान हिंदू धर्म से प्रभावित है। 5वीं आलोचना, उपयुक्त आलोचना सही नहीं है, क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया गया। चूँकि हिंदुओं की संख्या उस समय ज़्यादा थी, इसलिए वो अधिक संख्या में निर्वाचित हुए तथा देश के विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, इसलिए हिंदुओं का अनुपात अधिक हो गया। इसके बावजूद भारतीय संविधान पर धार्मिक प्रभाव नहीं है। भारतीय संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। यहाँ विधि का शासन है, विधि के समक्ष सभी समान है। राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। अतः यह कहना उचित है कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य राजनेता व वकील थे। इसमें अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तथा वकीलों के कारण संविधान की भाषा अत्यधिक जटिल है। उपयुक्त आलोचना, 6ठी आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों के संविधान वकीलों तथा नेताओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वे संविधान के विशेषज्ञ होते हैं। राजनेता प्राय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः संविधान सभा के सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि थे तथा भारतीय संविधान में समाज के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। कमजोर व वंचित वर्गों के हितों के लिए विशेष उपाय किए गए थे। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार भारतीय संविधान में प्रत्येक बात को विस्तार से स्पष्ट किया गया है, इसीलिए संविधान की भाषा जटिल हो गई है। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ बातें। आशा करता हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब किस किस स्रोत से, किस किस देश के संविधान से क्या क्या कुछ लिया गया, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो वो पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।